बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद। बाबु इस्तिहबाबिल माली वल उम्रि लित्ताअति। अन सअद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन अबी बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न रजुलन क़ाल या रसूलल्लाह अय्युन नासि खैरुन क़ाल मन ताल उम्रुहु व हसुन अमलुहु क़ाल फ़अय्युन नासि शर्रुन क़ाल मन ताल उम्रुहु व साअ अमलुहु रवाहु अहमद व दारिमी। वअन उबैद इब्न खालिद अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखा बैन रजुलैनि फ़क़ुतिल अहदुहुमा फ़ी सबीलिल्लाह सुम्मा मातल आखरु बअदहु बिजुमुअतिन औ नहवहा फ़सल्लौ अलैहि फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा क़ुल्तुम क़ालू दअउनल्लाह अन यग़फ़िर लहु व यरहमहु व युल्हिक़हु बिसाहिबिही फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अय्न सलातुहु बअद सलातिही व अमलुहु बअद अमलिही औ क़ाल सियामुहु बअद सियामिही लमा बैनहुमा अबअदु मिम्मा बैन अस्समाई वल अर्द रवाहु अबू दाऊद व नसई औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहतरम बुजुर्गों, अजीज और भाइयों, आज के दर्स हदीस के लिए मिशकात शरीफ का ये बाब मुंतखब किया गया है। बाबु इस्तिहबाबिल माली वल उम्रि लित्ताअति। माल का और उम्र का पसंदीदा होना ताअत के लिए, यानी माल की मोहब्बत और माल की चाहत और माल की पसंदीदगी इसलिए हो कि इसको अल्लाह की ताअत, उसकी खुशनुदी, उसकी रजामंदी और दीन के कामों में खर्च किया जाए तो ये माल पसंदीदा है। इसी तरह जिसको उम्र मिले तो उम्र का एक एक लम्हा कीमती है और उस उम्र को भी अल्लाह की ताअत के अंदर खर्च करना है। इस एतबार से जिसका माल जितना ज्यादा होगा और जिसकी उम्र जितनी लंबी होगी, अगर वो अपनी उम्र को और अपने माल को अल्लाह की ताअत और दीन के लिए खर्च कर रहा है तो वो काबिल रश्क है और वो दूसरों के मुकाबले में बेहतर है। इस बाब के अंदर जो रवायतें आ रही हैं उसमें बाद रवायतों में उम्र की ज़ियादती अगर ताअत के लिए हो तो उसकी पसंदीदगी को बयान किया गया है और बाद रवायतों में माल की ज़ियादती अगर ताअत इलाही के लिए हो तो उसकी पसंदीदगी को जाहिर किया गया है। पहली रवायत जो मैंने पढ़ी है यह हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, एक तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, एक दूसरे सहाबी हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। वो फरमाते हैं कि एक शख्स ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह अय्युन नासि खैरुन, सबसे अच्छा आदमी कौन है? अल्लाह जज़ाए खैर दे सहाबे किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम को। ये हजरात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवालात करते थे और आप जवाब इरशाद फरमाते थे और इस सवाल और जवाब के जरिए हमारे ऊपर उलूम के दरवाजे खुलते थे, मालूमात में इजाफा होता था। अच्छा, खास तौर से आमी आदमी देहात वगैरह से जो आने वाले होते थे, सहाबा उनका इंतजार करते थे, कोई देहाती आ जाए, कोई अरबी आ जाए, वो आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करे और आप उसका जवाब अता फरमाएं। क्योंकि जो हाजिर बाश हजरात थे, मुक़र्रबीन थे, हजरत अबू बकर, हजरत उमर जैसे हजरात, इन हजरात को हैबत मालूम होती थी, ये ज्यादा सवालात नहीं करते थे। लेकिन कोई नया आदमी आ जाता था तो वो ख्वाहिश होती थी कुछ पूछे ये, और यही मामला होता है बुजुर्गों के यहाँ। हमने देखा है हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ, हज़रत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ, कि कोई अगर बाहर से कोई आदमी आ गया तो लोग उसको ठेल ठेल के आगे करते थे, पूछो पूछो कुछ पूछो। वैसे खुद से कोई बात नहीं निकलती, लेकिन जब कोई सवाल कर देता है तो फिर बातें आती हैं सामने। तो इनका पूछना बड़े काम का पूछना था। अच्छा, अल्लाह ताला ने भी इसका तज़किरा किया है
आप कुरान की तिलावत करते हो जगह जगह वयसअलूनका आता है, वयसअलूनका अनिर रूह, वयसअलूनका मादा युनफिकून, वयसअलूनका अनिल अहिल्ला, वयसअलूनका अनिल महीद। ये आपसे इस बारे में पूछते हैं, आपसे इस बारे में पूछते हैं, आप इनको ये जवाब दे दीजिए। यानी वो बातें जिनका जवाब खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर था, आप जवाब दे देते थे। और जिन चीज़ों के लिए वही की ज़रूरत होती थी उसमें आप इंतज़ार फरमाया करते थे। और उन सहाबा के सवाल का जवाब अल्लाह ताला लेकर जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजते थे और इस हवाले से भेजते थे कि ये लोग आपसे ये सवाल कर रहे हैं, उसका ये जवाब दे दीजिए। तो अल्लाह का करम है, उन सवालात और जवाबात को कुतुब अहादीस के अंदर भी महफूज किया गया और आयत करीमा के अंदर तो है ही। चुनांचे यहाँ भी है कि एक शख्स ने अर्ज़ किया रसूलल्लाह अय्युन नास खैरुन, अच्छा आदमी कौन है। मकसद ये था कि आप बताएं तो हम उसको इख्तियार करें या हम उसी की बुनियाद पर लोगों के दरमियान फ़र्क़ मरातिब कायम करें। तो आपने फरमाया मन ताल उम्रुहु व हसन अमलुहु, सबसे अच्छा वो आदमी है कि जिसकी लंबी उम्र हो और अच्छा अमल हो, जिसको अल्लाह ने लंबी उम्र अता फरमाई हो और उसने अपनी उम्र को नेकी के अंदर अल्लाह की ताअत के अंदर खर्च किया हो। तो ये लंबी उम्र नेक अमल के साथ मिल गई जब, तो ऐसा आदमी सबसे अच्छा आदमी होगा। काल फ़अय्युन नास शर्रुन, उन्होंने पूछा या रसूलल्लाह तो बुरा आदमी कौन है, बदतरीन आदमी कौन है। काला मन ताल उम्रुहु व साअ अमलुहु, जिसकी उम्र लंबी हुई और अमल खराब हुआ। यानी मौका तो दिया उसको भी अल्लाह ताला ने, लंबी उम्र अता फरमाई, लेकिन उसने उस उम्र से फायदा नहीं उठाया। अल्लाह की ताअत और नेकी में दीन के अंदर खर्च करने के बजाय उसको गुनाहों के अंदर सर्फ किया, तो ऐसा आदमी बदतरीन आदमी कहलाएगा। दूसरी रवायत देखिए, उबैद इब्न खालिद रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो आदमियों के दरमियान मुआखात का रिश्ता कायम फरमाया। बाहर से जब कोई आदमी हिजरत करके आता था तो उसका मक्का में कोई ठिकाना तो होता नहीं, तो मदीना में कोई ठिकाना तो होता नहीं था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी अंसारी सहाबी के साथ उसका रिश्ता जोड़ देते थे, ये तुम्हारा भाई है, ये तुम्हारा दीनी भाई है। और सहाबा उस रिश्ते को हकीकी रिश्ते से ज्यादा अहमियत देते थे। जैसा हकीकी भाई के साथ मामला होता है उससे बढ़कर उनके साथ मामला किया जाता था। चुनांचे वाताई है तो सुना दूं, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुहाजिरीन में से जब ये हिजरत करके आए हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके दरमियान और हजरत साद इब्न रबी अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरमियान मुआखात का रिश्ता कायम फरमा दिया, तुम दोनों आपस में भाई हो। तो हजरत साद इब्न रबी को हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ को साद इब्न रबी अपने घर ले गए और कहा भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमको मेरा भाई बनाया है, लिहाजा मेरे पास जितना बाग है, जितनी जमीन है, जायदाद है, और मदीना वाले जानते हैं कि मैं यहाँ के खुशहाल तरीन लोगों में से हूँ, मेरे पास बहुत जमीन जायदाद बागात है, आज से आधा सब तुम्हारा, और मेरी दो बीवियां हैं, तुम इनमें से जिसके बारे में कहो मैं उसको तलाक दे दूं और इद्दत गुजर जाए तो तुम उससे निकाह कर लो। ये नहीं किसी एक बीवी से परेशान थे, तंग आ रहे थे, छुटकारा चाहते थे, इनसे कह रहे हैं कि तुम इन दोनों में से जिसको कहो मैं फारिग कर दूं, तलाक दे दूं और इद्दत गुजरने के बाद तुम उससे निकाह कर लो। जैसे इनकी तरफ से ईसार उसी उतना ही उनकी तरफ से इस्तिग़ना। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने फरमाया बारकल्लाहु फी मालिका व अहलिका, भाई अल्लाह तुम्हारे माल में भी बरकत अता फरमाए और तुम्हारे अहल में भी, घर वालों में भी बरकत अता फरमाए। मैं तो मक्के में तिजारत किया करता था, मुझको मदीने के बाजार का रास्ता बता दो, यहाँ की बाजार कहाँ है। उन्होंने बतला दिया, बाजार तशरीफ ले गए, कुछ सामान बेचा, कुछ खरीदा, कुछ बेचा, कुछ खरीदा, चंद दिनों के अंदर कुछ कमा लिया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आपने देखा कि इनके कपड़े के ऊपर कुछ पीला पीला सा धब्बा नजर आ रहा है, जाफरान जैसा।
जो रंग औरतें इस्तेमाल करती थी, कपड़े के ऊपर कच्चा रंगा जाता था, औरतें पहनती थी। ये धब्बा जो नजर आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये खातून के साथ सोए हैं, इख्तलात हुआ है। और जाहिर बात है कि ये उसकी शक्ल यही होगी, इन्होंने निकाह किया होगा। आने फरमाया महयम क्या है अब्दुर्रहमान ये क्या है? उनका तज़व्वुज हजरत मैंने निकाह किया है। आने फरमाया किससे निकाह किया है? कहा एक अंसारी खातून से निकाह किया है। क्या कितने महर पर निकाह किया है? उन्होंने कहा अला नवातिब मिन ज़हाबिन, 5 दिरहम के वजन के बराबर सोना महर के अंदर दिया है। यानी चंद रोज में उन्होंने कमाई भी कर ली और निकाह भी कर लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बरकत की दुआ दी। तो मैं ये मुआखात का रिश्ता जिसके दरमियान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायम फरमा देते थे, वो बिल्कुल सगे भाई की तरह उसके साथ मामला करता था। यहाँ रवायत में उसका चूंकि तस्करा आया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 आदमियों के दरमियान मुआखात का, भाईचारे का रिश्ता कायम कर दिया। फिर उन दोनों में से एक अल्लाह के रास्ते में शहीद कर दिया गया। उन दोनों में से एक अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए, जिहाद में गया और शहादत हो गई। सुम्मा मातल आखिर बादहु बिजुमुअतिन औ नहविहा, फिर दूसरे का इंतकाल हुआ 1 हफ्ता बाद या तकरीबन 1 हफ्ते के करीब, कुछ कमो बेश, हफ्ता 10 दिन के बाद दूसरे का इंतकाल हुआ। शहादत नहीं मिली, घर इंतकाल हुआ। फसल्लु अलैहि, लोगों ने उनकी नमाज जनाजा अदा की। नमाज जनाजा में पहले तकबीर के बाद दुआए सना पढ़ी जाती है, दूसरी तकबीर के बाद दरूद शरीफ पढ़ा जाता है और आखिरी तकबीर के बाद दुआ की जाती है, दुआए मग़फ़िरत होती है। हम लोग चूंकि अहले जुबान नहीं है, इसलिए एक दुआ याद कर ली, अल्लाह मग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना, आसानी के लिए। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस सिलसिले में मुख्तलिफ दुआएं मनक़ूल हैं। मरने वाले के लिए मग़फ़िरत की दुआ, रहमत की दुआ और मुख्तलिफ दर्जात बुलंद होने की दुआ, गलतियों के माफ़ होने की दुआ। तो जब लोगों ने इनकी नमाज जनाजा अदा की, बाद वाले की, तो आदमी फरमाया कि मा कुल्तुम, तुम लोगों ने नमाज जनाजा में इनके लिए क्या दुआ की है? ये बाद में इंतकाल होने वाले के लिए तुम लोगों ने क्या दुआ की थी? कालू दाऊना लहु लिल्लाहि, दाऊना अल्लाह यग़फ़िर लहु व यरहमहु व युल्हिक़हु बिसाहिबिही, हम लोगों ने अल्लाह से ये दुआ की है कि अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फरमा दे और इन पर रहम फरमाए और इनको इनके साथी के बराबर मकाम अता फरमा दे। इनके साथी जिनका 1 हफ्ता पहले शहादत जिनको मिली थी, उनका जो मकाम है अल्लाह ताला इनको वहां तक पहुंचा दे। इसका मतलब ये कि इनके जहन में यह था कि इनका दर्जा उनसे बहुत कम है, क्योंकि उनको शहादत मिली है, इनको बिस्तर पर इनका इंतकाल हुआ है। तो ये दुआ की कि अल्लाह इनको इनके साथी के साथ मिला दे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया फ़ाइन सलातुहु बाद सलातिही व अमलुहु बाद अमलिही औ क़ाल सियामुहु बाद सियामिही। अच्छा, तो उनके इंतकाल के बाद इन्होंने जो नमाजें पढ़ी हैं वो नमाज कहाँ जाएगी? जितना अमल किया वो अमल कहाँ जाएगा? या ये फरमाएं कि जितने रोजे रखे वो रोजे कहाँ जाएंगे? नफली रोजे होंगे या हो सकता है रमजान का रोजा हो। मतलब ये कि जो रोजे, जो नमाज और जो अमल उन्होंने उनके बाद किया है, उसकी वजह से इनका मर्तबा उनसे बढ़ गया है। ये ठीक है कि उनको शहादत मिली है, इनको तबई वफात मिली है, लेकिन ये जो हफ्ता 10 दिन इनको अमल का मिला है, इस मुद्दत में जितने आमाल इन्होंने किया है, इन आमाल की वजह से उनका दर्जा बढ़ा हुआ। कितना बढ़ा हुआ है? फरमाया लमा बैनहुमा अबअदु मिम्मा बैन समाई वल अर्द, इन दोनों के दर्जों के दरमियान इतना फासला है जितना आसमान और जमीन के दरमियान है। शहादत पाने वाले के मुकाबले में इसका मुकाम इतना बुलंद है। मेरे भाइयों बुजुर्गों, से मालूम होता है कि जिंदगी के जितने लम्हात भी मिल जाएं, 1 दिन मिल जाए, 1 रात मिल जाए, 1 घंटा मिल जाए, उसको गनीमत समझना चाहिए।
अगले लम्हे का पता नहीं कि क्या होने वाला है, इसलिए टाल के न रखें। जितना वक्त मिले, जितनी उम्र मिले, उसको अल्लाह की नेमत समझकर, अल्लाह का फर्ज समझकर उसको करामत बना लेना चाहिए। नेक आमाल के अंदर उसको खर्च कर लेना चाहिए। हो सकता है कि बज़ाहिर उसके मुकाबले में ज्यादा नेक आदमी जो दुनिया से जा चुका है, लेकिन अल्लाह ताला इसके इस छोटे टूटे फूटे अमल को कबूल फरमाकर इसका दर्जा उससे आगे बढ़ा दे। वअन अबी कब्शतल अन्मारी रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु समिअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल सलासुन उक़सिमु अलैहिन्ना व उहद्दिसुकुम हदीसन फहफ़ज़ूहु फ़अम्मल्लज़ी उक़सिमु अलैहिन्ना फ़इन्नहु मा नक़स मालु अब्दिन मिन सदक़तिन वला ज़ुलिम अब्दुन मज़लिमतन सबर अलैहा इल्ला ज़ादहुल्लाहु बिहा इज़्ज़न वला फतह अब्दुन बाब मसअलतिन इल्ला फतह अल्लाहु अलैहि बाब फ़क़्र व अम्मल्लज़ी उहद्दिसुकुम फहफ़ज़ूहु फ़क़ाल इन्नमद दुनिया लिअर्बअति नफ़रिन अब्दिन रज़क़हुल्लाहु मालन व इल्मन फ़हुव यत्तक़ी फ़ीही रब्बहु व यसिलु रहिमहु व यअमलु लिल्लाहि फ़ीही बिहक़्क़िही फ़हाज़ा बिअफ़ज़लिल मनाज़िल व अब्दिन रज़क़हुल्लाहु इल्मन व लम यरज़ुक़हु मालन फ़हुव सादिक़ुन निय्यति यक़ूलु लौ अन्न ली मालन लअमिलतु बिअमलि फ़ुलानिन फ़अज्रुहुमा सवाउन व अब्दिन रज़क़हुल्लाहु फ़अज्रुहुमा सवाउन व अब्दिन रज़क़हुल्लाहु मालन वलम यरज़ुक़हु इल्मन फ़हुव यतख़ब्बतु फ़ी मालिही बिग़ैरि इल्मिन ला यत्तक़ी फ़ीही रब्बहु वला यसिलु फ़ीही रहिमहु वला यअमलु फ़ीही बिहक़्क़िन फ़हाज़ा बिअख़बसिल मनाज़िल व अब्दिन लम यरज़ुक़हुल्लाहु मालन वला इल्मन फ़हुव यक़ूलु लौ अन्न ली मालन लअमिलतु फ़ीही बिअमलि फ़ुलानिन फ़हुव निय्यतुहु व विज़्रुहुमा सवाउन रवाहु तिर्मिज़ी व क़ाल हाज़ा हदीसुन सहीहुन। बड़ा लंबी रवायत है और बड़ी जामे रवायत है, मुस्तकिल एक रवायत, इतना मजमून है कि इसको एक मजलिस के अंदर सिर्फ इसी को बयान करना चाहिए। अबू कब्शा अन्मारी रज़ी अल्लाह ताला ने एक सहाबी है, वो फरमाते हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि लोगों सुनो, मैं तीन बातें तो तुमसे कसम खाकर कहता हूँ, तीन बात कसम खाकर कहता हूँ कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। और तुमसे मैं एक और हदीस बयान करता हूँ, एक बात बयान करता हूँ, इसको याद रखो, महफूज रखो। तीन बातें कसम खाकर कहता हूँ और एक बात और बतलाता हूँ, इनको याद रखो। वो बात जिसकी मैं कसम खाता हूँ, तीन बातें जिसकी मैं कसम खाता हूँ, वो ये है कि मा नक़स मालु अब्दिन मिन सदक़तिन, किसी बंदे का माल सदका करने से घटता नहीं है। कसम खाकर कहता हूँ, हुजूर फरमा रहे हैं, सदका करने से किसी बंदे का माल घटता नहीं है। अब देखिए, दुनिया वालों की निगाह में तो जितना सदका करेगा उतना पूंजी में से जाएगा, लेकिन कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात, अल्लाह ताला सूद को मिटाते हैं और सदकात को बढ़ाते हैं। सूद में बज़ाहिर रकम आती है और सदका देने में, चाहे सदका नाफिला हो, चाहे ज़कात हो, सदका फित्र हो, रकम निकलती है, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सदका को अल्लाह ताला बढ़ाते हैं और सूद को मिटाते हैं। वही बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसम खाकर कहते हैं कि मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि सदका करने से किसी बंदे का माल घटेगा नहीं, उसके अंदर बरकत होगी, इजाफा होगा, अल्लाह ताला उसको बढ़ाएंगे। नंबर 2, वला ज़ुलिम अब्दुन मज़लिमतन सबर अलैहा इल्ला ज़ादहुल्लाहु बिहा इज़्ज़त, जिस बंदे पर के साथ भी ज्यादती की गई, जिस बंदे के साथ भी जुल्म किया गया और उसने उसके ऊपर सब्र कर लिया, अल्लाह ताला उसके जरिए उसकी इज्जत में इजाफा फरमाएगा। जुल्म को बर्दाश्त कर लेना, माफ कर देना, बदला न लेना, इससे इज्जत जाती नहीं, इज्जत बढ़ती है। देखने में तो दुनिया वालों की निगाह में तो इज्जत घटी, मार खा के चला गया, गाली सुन के चला गया, कुछ बोल नहीं पाया,
लेकिन अल्लाह ताला का ये फैसला है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसम खाकर फरमाते हैं कि नतीजे के तौर पर उसकी इज्जत बढ़ेगी, वो मुअज़्ज़ज़ बनेगा। और जब ये मुअज़्ज़ज़ बनेगा तो जिसने जुल्म किया जाहिर बात है कि वो जलील होगा। तीसरी बात जो आपने कसम खाकर कही है, वला फतह अब्दुन बाब मसअलतिन इल्ला फतहल्लाहु अलैहि बाब फ़क़्रिन, जिस बंदे ने भी सवाल का दरवाजा खोला अल्लाह ताला उसके ऊपर फक्र का दरवाजा खोलेंगे। जरा सी परेशानी आई, दूसरों के सामने हाथ फैला दिया, मेरी मदद करो, मेरा काम बना दो। इंतहाई मजबूरी नहीं है, काम चल सकता है, लेकिन सवाल की आदत डाल ले। इनके पास गया, उनके पास गया, हाथ फैलाया, जरूरत की गुहार लगाई। फरमाए कि जो अपने लिए सवाल का दरवाजा खोलता है अल्लाह ताला उसके ऊपर फक्र का दरवाजा खोल देते हैं, फिर कभी वो आसूदा नहीं होगा। हमेशा उसके सामने जरूरतें मुंह खोले खड़ी रहेंगी। रकम चाहे कितनी उसके पास आ जाए, लेकिन फक्र से उसको निजात नहीं मिलेगी। क्यों? इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, लैसल गिना अन कसरतिल अरज़ वलाकिन्नल गिना गिनल क़ल्बी, कि गिना और खुशहाली और मालदारी सादो सामान की ज्यादती से हासिल नहीं होती, बल्कि गिना कल्ब की बेनियाजी का काम है, दिल के इस्तिग़ना का नाम है। तो जब सवाल का दरवाजा खोलेगा आदमी तो दिल का इस्तिग़ना खत्म हो जाएगा, और जब दिल का इस्तिग़ना खत्म हो जाएगा तो फकीर रहेगा, हमेशा वो 99 के चक्कर में पड़ा रहेगा, कभी उसकी हिर्स और उसकी तमा पूरी नहीं होगी। ये तीन बातें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाकर फरमाई हैं। एक तो अल्लाह के नबी, उनसे सच्चा कौन हो सकता है, फिर कसम खाकर फरमा रहे हैं। अब भी अगर हमारे दिल के अंदर न उतरे तो कितनी बड़ी महरूमी की बात है। पहली बात क्या थी? फरमाया कि जो बंदा भी सदका करेगा उसके माल में जरूर इजाफा होगा, और जिस बंदे पर जुल्म किया गया और उसने सब्र से काम लिया उसकी इज्जत जरूर बढ़ेगी। और जो शख्स सवाल का दरवाजा खोलेगा अपने ऊपर, अल्लाह ताला उसके ऊपर फक्र का दरवाजा खोल देंगे। फिर फरमाया कि और वो बात जो मैं तुमसे बयान करता हूँ और तुमको उसे याद करना है, जो इस बात से मुताल्लिक है, जो उन्वान चल रहा है। फरमाया उसको मैं बयान करता हूँ, तुम उसको याद करो। फरमाया इन्नमद दुनिया लि अर्बाति नफरिन, दुनिया 4 तरह के लोगों के लिए है, यानी दुनिया के एतबार से अफराद 4 तरह के होते हैं। वो 4 कौन कौन है? फरमाए एक तो वो बंदा है जिसको अल्लाह ताला ने माल भी अता फरमाया, इल्म भी अता फरमाया। इल्म से मुराद आलिम दीन होना शर्त नहीं है, दीन का इल्म है उसके पास। वो माल कमाने का सही रास्ता भी जानता है और कहाँ खर्च करना चाहिए इसको भी वो जानता है, और नियत क्या होनी चाहिए इसको भी वो जानता है। वो आलिम है, इल्म रखने वाला है, यानी दीन का इल्म उसके पास है। माल भी अल्लाह ने खूब अता फरमाया उसको, और इल्म भी खूब अता फरमाया। फरमाया कि एक वो बंदा है जिसको अल्लाह ताला ने माल अता फरमाया और इल्म अता फरमाया, फहुव यत्तकी फीही रब्बहु, अपने उस इल्म की रोशनी में उस माल के अंदर अल्लाह से डरता है। अल्लाह से डरता है, क्या मतलब? सही तरीके से कमाता है और सही जगह पर खर्च करता है। यही तो है, माल के दो ही इस्तेमाल तो है, न कमाने में नाजायज और हराम रास्ते अख्तियार करता है, न खर्च करने में गलत रास्ते अख्तियार करता है। अपने उस इल्म के जरिए से माल के अंदर अल्लाह से वो डरता है, तकवा अख्तियार करता है। वयसिलु रहीमहु, और रिश्तेदारों के साथ उस माल के जरिए सिले रहमी करता है। सिला रहमी करता है, जो रिश्तेदार है, करीबी रिश्ते के हो, दूर के रिश्ते के हो, उनकी मदद करता है। जो मदद करने के लिए जरूरी नहीं है कि मुस्तहिक ज़कात गुरबाही को तलाश किया जाए। जो मुस्तहिक ज़कात थे उनकी ज़कात से मदद की जाए, जो मुस्तहिक ज़कात नहीं है उनके साथ सिले रहमी की जाए। सिले रहमी में ये भी जरूरी नहीं है कि वो मोहताज है तो उनकी मदद की जाए।
बल्कि सिला रहमी ये है कि अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक किया जाए, हदिया पेश करना, तोहफा पेश करना और उनकी जरूरतों के अंदर काम आना, ये सब सिला रहमी में आता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तअल्लमू मिन अंसाबिकुम मा तसिलून बिही अरहामकुम, अपनी रिश्तेदारियों को जानो, मेरा कौन रिश्तेदार है, कौन ननिहाली रिश्तेदार है, कौन दनिहाली रिश्तेदार है, मेरे खानदान के कौन कौन लोग हैं। तअल्लमू मिन अंसाबिकुम, अपने रिश्तेदारियों को जानो जिसके जरिए तुम सिला रहमी कर सको। सिला रहमी सिर्फ एक दो पुस्तक नहीं, बहुत ऊपर तक जाती है। कई कई पुस्तक रिश्तेदारों को, जो रिश्तेदार होते हैं वो सिला रहमी के मुस्तहिक होते हैं दर्जा बदर्जा। तो वो चूंकि माल वाला भी है, इल्म वाला भी है, तो अल्लाह से डर कर माल कमाता है, अल्लाह से डर कर माल खर्च करता है और उस इल्म की रोशनी में वो सिला रहमी करता है। वयअमलु लिल्लाहि फीही बिहक़्क़िही, और उस माल में अल्लाह के लिए उसके हक के मुताबिक अमल करता है। कहाँ कहाँ खर्च करना चाहिए, किन किन कामों में खर्च करना चाहिए। अब जाहिर बात है कि जितना ज्यादा माल होगा उतना ज्यादा खर्च करेगा, तो ये इस्तेहबाबुल माल की शरह हुई। अभी जो ऊपर रवायत आई थी वह इस्तेहबाबुल उम्र की शरह थी। दो चीजें थी ना, माल का पसंदीदा होना ताअत के लिए और उम्र का पसंदीदा होना ताअत के लिए। तो ज्यादा उम्र मिले और ताअत की तौफीक मिले, इसके लिए दो हदीस ऊपर आई। और ज्यादा माल मिले और अल्लाह की ताअत की तौफीक मिले, वो शख्स क्या है, कैसा है? फरमाया कि फहुवा बिअफ़ज़लिल मनाज़िल, ये सबसे ऊंचे दर्जे वाला है। फहादा बिअफ़ज़लिल मनाज़िल, सबसे ऊंचे दर्जे वाला है। और सबसे ऊंचे दर्जे वाला बना दो चीजों के मजमूए से, माल भी उसके पास है और दीन का इल्म भी उसके पास है। और उस माल के कमाने और खर्च करने में अपने दीनी इल्म को रहनुमा बनाता है। और क्या क्या करता है, वो तीन बातें बतला दी गई। एक तो ये कि अल्लाह से डरता है, माल के सिलसिले में सिले रहमी करता है और अल्लाह के लिए उसके अंदर अमल करता है। मौक़े तलाश करता रहता है, कहाँ खर्च करूँ, कहाँ खर्च करूँ, कहाँ खर्च करूँ। फहादा बिअफ़ज़लिल मनाज़िल, ये बंदा सबसे ऊंचे दर्जे वाला है। नंबर 2, अब्दिन रज़क़हुल्लाहु मालन वलम यरज़ुक़हु इल्मन, दूसरा वो बंदा है कि जिसको अल्लाह ताला ने इल्म तो दिया है लेकिन माल नहीं दिया है। इल्म दीन है, वो जानता है कि माल कहाँ कहाँ खर्च करना चाहिए, कैसे कमाना चाहिए, इसके जरिए क्या क्या नेकियां हासिल की जा सकती हैं, अल्लाह को कैसे राजी किया जा सकता है, लेकिन उसके पास खर्च करने के लिए है नहीं। तो फरमाया कि फहुवा सादिक़ुन नियत, लेकिन वो नियत का सच्चा है, उसकी पक्की नियत है। क्या नियत है? यक़ूल, वो कहता है, लौ अन्न ली मालन ला अमिलतु बिअमलि फुलानी, अगर मेरे पास भी माल होता तो मैं फला की तरह अमल करता, नंबर 1 वाले की तरह। ये सिर्फ जुबान का बोल नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते फहुवा सादिक़ुन नियती, सच्ची पक्की नियत, दिल का इरादा उसका ये है कि अगर अल्लाह ताला मुझे भी माल अता फरमाते तो मैं भी इसी तरह खर्च करता, इन्हीं जगहों पे खर्च करता जहाँ पे ये बंदा खर्च कर रहा है। फरमाया कि उसका दर्जा क्या होगा? फ़अज्रुहुमा सवाउन, उन दोनों का अज्र बराबर है। एक को खर्च करने की बिना पर और एक को हुस्न नियत की बिना पर अल्लाह ताला बगैर खर्च किए हुए उसके बराबर अज्र अता फरमाएंगे। ऐसे अज्र को इनामी अज्र कहा जाता है। ये पहले वाले का तो अज्र ज़ाब्ते का हुआ, अमल किया अज्र पाया, और इसको इनाम के तौर पर इसकी हुस्न नियत की बिना पर अल्लाह ताला उस अमल के बगैर अज्र अता फरमा देते हैं। एक दूसरी बात याद आई, अगर किसी शख्स की नीयत पुख्ता हो और किसी माने की वजह से अमल न कर सके तो उसका अज्र उसको मिलता है। जैसे एतकाफ है ना, एतकाफ के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुअतकिफु यअतकिफु ज़ुनूबा व यजी लहु मिनल अमली मा काना यअमलुहु औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअतकिफ एक तो गुनाहों से बच जाता है, महफूज रहता है, दूसरे जितने काम वो करता था वो सारे काम इसके नामे अमाल में जारी रहेंगे। चूंकि मस्जिद में आकर बैठ गया है,
अगर ये मस्जिद के बाहर होता तो फला के इंतकाल में जनाजे में जरूर जाता, फला की बीमारी में मिजाज पुरसी के लिए जरूर जाता, फला की परेशानी में उसका हाथ बटाने के लिए जरूर जाता। इसकी नीयत है, इरादा है, लेकिन एतकाफ की मजबूरी की वजह से वो नहीं जा पा रहा है, तो अल्लाह ताला उसको उन तमाम चीजों का अजर अता फरमाएंगे। इसी तरह कोई शख्स अगर मालदारी के जमाने में कोई नेक अमल करता था लेकिन गुर्बत आ गई, अब नहीं कर पाता, और नियत की कि अगर होता तो मैं खर्च करता, तो अल्लाह ताला उसको अता फरमाएंगे। जो आदमी सेहत के जमाने में कोई काम करता था, कोई जनाजा नहीं छोड़ता था, किसी की इयादत तर्क नहीं करता था, अब बीमार हो गया, घर से बाहर नहीं निकल पाता, तो ऐसे जितने लोग कि जिनकी इयादत के लिए ये जाता, ये जिनकी बीमार मिजाज पुरसी के लिए जाता, ये जिनके जनाजे में जाता, उन सब आमाल का सवाब इसको मिलता रहेगा। एक शख्स है जो अपने मकाम पर रहता है तो सारे अमल करता है, सफर में चला गया, मुसाफरत की वजह से उन अमाल से वो महरूम रह गया, इसको इसके सारे अमल का सवाब मिलेगा। ये मज़ामीन हदीस से साबित है। तो मालूम हुआ कि नियत और पुख्ता नियत बड़ी ऊंची चीज है। एक शख्स माल खर्च करके अफजलुल मनाजिल पे पहुंचा है, एक सच्ची नियत की वजह से उस मकाम पे पहुंच रहा है। दो हो गए। नंबर 3 फरमाया कि वअब्दिन रज़क़हुल्लाहु मालन वलम यरज़ुक़हु इल्मन। तीसरा वो शख्स है कि जिसको अल्लाह ताला ने माल अता फरमाया है लेकिन इल्म दीन नहीं दिया है। दीन का इल्म उसके पास नहीं है, बस दौलत वाला है, सेठ है, पैसे खूब उसके पास है, लेकिन दीनदारी उसके पास बहुत नहीं, बिल्कुल नहीं है। फहुव यतखब्बतु फी मालिही बिगैर इल्म, वो अटकल पच्चू, टामक टोइया जिसको कहते हैं, टामक टोइया मारता। तखब्बुत कहते हैं बगैर रास्ता जाने हुए कदम बढ़ाते चलना, कभी इधर पहुंच गए, कभी उधर चले गए, कभी यहाँ ठोकर खा ली। वो अंधा बन के चल रहा है, ठोकरें खा रहा है अपने माल के सिलसिले में, क्योंकि उसके पास इल्म की रोशनी नहीं है, इल्म की बीनाई नहीं है। माल है, और माल है तो खर्च भी होगा, कमाएगा भी, खर्च भी करेगा, तो न कमाने में उसके दीनदारी है, न खर्च करने में उसकी दीनदारी है। क्यों? इसलिए कि माल है उसके पास लेकिन दीन नहीं है, इल्म दीन नहीं है। तो फरमाया कि वो हैरान रहता है, बेराह रहता है अपने माल में, ला इल्मी की बिना पर, ला यत्तकी फीही रब्बहु, न तो उस माल में अल्लाह से डरता है, वो उसे इसकी फिक्र ही नहीं है कि जायज है कि नाजायज, अल्लाह राजी हो के नाराज होंगे। वला यसिलु फी रहिमहु, न उस माल के जरिए वो रिश्तेदारों के साथ सिले रहमी करता है। वला यामलु फी बिहक्किन, न उस माल में वो कोई हक अदा करता है अल्लाह का। फहादा भी अखबसिल मनाजिल, जैसे वो अफजलुल मनाजिल पे था, ये अखबसुल मनाजिल, सबसे घटिया दर्जे के अंदर आ गया कि माल दिया था अल्लाह ने इसको, चाहता तो सही रास्ते पर खर्च करता, मगर चूंकि दीन का इल्म इसके पास नहीं है, हासिल नहीं किया इसने इल्म, सीखा नहीं है, जाना नहीं है, इसलिए इसका माल बजाय नेकी के गलत रास्ते पर गुनाहों के कमाने में खर्च हो रहा है। ये भी अखबसिल मनाजिल है। अब चौथे पर आ जाइए, वअब्दिन रज़क़हुल्लाहु लम यरज़ुक़हुल्लाहु मालन वला इल्मा। चौथा वो बंदा है जिसको अल्लाह ने न माल दिया न इल्म दिया। फहुव यक़ूलु, वो कहता है लौ अन्न ली मालन लअमिलतु फी बिअमल फुलानिन, वो इस फासिक मालदार को देखकर हसरत करता है, बड़ी अय्याशी कर रहा है, बड़े मजे में है, ये गुलछर्रे उड़ा रहा है, मेरे पास जो पैसे होते तो मैं भी यही करता। जितने गुनाह वो कर रहा है माल वाले, जिसमें माल खर्च होता है, ये माल से महरूम होने के बावजूद हसरत से कह रहा है कि मेरे पास भी माल होता, काश तो मैं भी इसी तरह अय्याशी करता, मैं भी इसी तरह खर्च करता। फरमाया कि फहुव नियतुहु व विज़्रुहुमा सवाउन, इसकी भी नियत का एतबार होगा और दोनों का बोझ यकसा होगा। जब नियत कस्द और पुख्ता फैसले के दर्जे में पहुंच जाए तो नियत पर भी मुआवजा होता है। अगर सिर्फ इरादा हो
और अमल न हो तो उस पर मुआवजा नहीं होता। लेकिन जब कोई नियत पुख्ता कस्द के दर्जे में पहुंच जाए तो नेकी की नियत पर सवाब मिलता है और बदी की नियत पर गुनाह भी होता है। एक रवायत पेश करूं, बात समझ में आ जाएगी। एक हदीस है, इदल तकल मुस्लिमानी बिसैफैहिमा फल कातिल वल मक्तूल किलाहुमा फिन्नार, कि जब दो मुसलमान आपस में तलवार लेकर भिड़े तो जो कत्ल करेगा वो भी जहन्नम में जाएगा, जो कत्ल किया जाएगा वो भी जहन्नम में जाएगा। दो मुसलमान हैं, दोनों मुसलमान और दोनों एक दूसरे के ऊपर कातिलाना हमला कर रहे हैं। एक का हमला कामयाब हो गया, एक मारा गया, एक मर गया। हुजूर फरमाते दोनों जहन्नम में जाएंगे। साहबा ने फरमाया हादल कातिल फमा बालुल मक्तूल, हजरत ये तो कातिल है, जहन्नम में जाएगा, मक्तूल क्यों जाएगा? आपने फरमाया इन्नहु कान हरीसन अला कत्ल अखीही, क्योंकि वो अपने भाई के कत्ल का हरीस था। यानी जितनी पुख्ता नीयत से ये आया तो उसको कत्ल करने के लिए, उतने ही पुख्ता इरादे के साथ वो भी आया था, और जितना उसके बस में था वो किया। उसने तलवार लाया, मुकाबले पर आया, तलवार चलाई, कामयाब नहीं हो सका। तो अमल नहीं है लेकिन पुख्ता नीयत है तो वो बाल के अंदर पकड़ा गया। तो ये जो चार किस्म के लोग आए हैं, इसमें सबसे बेहतर जिसको करार दिया गया वो कौन है? जिसको अल्लाह ने माल के एतबार से भी नवाजा है और इल्म भी अता फरमाया है। इससे मालूम हुआ कि मालदारी और दीनदारी में कोई टकराव नहीं है। ये समझना कि जो पैसे वाला होगा वो दीनदार नहीं हो सकता, वो दुनियादार है, ये गलत है। सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हुम के अंदर भी बड़े खुशहाल लोग रहे। अभी हजरत साद इब्न रबी रजी अल्लाह अन्हु का तज़किरा आया, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रजी अल्लाह ताला अन्हु। कितनी दौलत थी इन लोगों के पास। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु का जब इंतकाल हुआ है और उनकी मीरास तक़सीम होने लगी तो उनकी 4 बीवियां थी। बीवी का हिस्सा कितना होता है? अगर साहिब औलाद हो तो 1/8, यानी अगर 8 लाख है तो 1 लाख बीवी का होगा। अगर एक बीवी है तो पूरा वो पा जाएगी, 2 होगी तो उसी लाख में से तकसीम किया जाएगा, 4 होंगे तो उनको उसी में तकसीम किया जाएगा। इनकी 4 बीवियां थी। उन बीवियों ने कहा कि हमें मिरास नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ 80-80 हजार दीनार दे दिया जाए, हम अपना हिस्सा छोड़ देंगे। दीनार सोने का सिक्का होता है, यानी मीरास तो उनकी पता नहीं कितनी बनती। इसको सिराजी की इस्तिलाह में तखारुज कहते हैं। तखारुज का मतलब क्या होता है कि कोई वारिस मामूली सी चीज लेकर उसमें से निकल जाए कि मुझे हिस्सा नहीं चाहिए, मुझे बस इतना दे दो। तो इन चारों बीवियों ने ये मिलकर फैसला किया कि हमको हिस्सा नहीं चाहिए, मीरास आप लोग तकसीम कर लीजिए, औलाद बांट ले, हमको तो सिर्फ 80-80 हजार दीनार दे दिया जाए। 1 दीनार सोने का सिक्का 20 क़ीरात का होता है, जो 1 तोला से ज्यादा हुआ। 1 तोला सोना आजकल 50 हजार से ज्यादा का होता है। 1 दीनार अगर 50 हजार का है तो 80 हजार दीनार की रकम आज के जमाने में कितनी बनेगी? फिर इतना 4 जगह उस सबको जोड़ दीजिए। ये चारों मिलकर जो बीवियों को मिल रहा है ये इनका हिस्सा नहीं है, कहते थोड़ा सा दे दो बाकी छोड़ दिया। अब बताइए कि उनके पास कितनी दौलत थी, लेकिन इसके बावजूद क्या अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह ताला दुनियादार कहलाएंगे? हर नेकी के मौके पर सबसे आगे होते थे खर्च करने में। हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रजी अल्लाह ताला अन्हु ग़ज़वे तबूक के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा से कहा अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, मशहूर वाक़यात हैं। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अपने घर का सब कुछ उठा के ले आए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अपने घर का आधा सादा सामान लेकर आ गए। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ने फरमाया 100 ऊंट सवारी तोशा और पूरे सादो सामान के साथ, बस आदमी को सवार होना है, निकलना है। आपने उनको दुआ दी, फिर दोबारा अपील फरमाई, उन्होंने फरमाया 200 ऊंट।
आपने फिर दुआ दी, फिर आपने अपील फरमाई, फरमाया 300 ऊंट। अब बाज अकाबिर की राय यह है कि ये हर मर्तबा का नया है, यानी 100 और 200 और 300 तो 600 ऊंट हुए, और अगर उसी में इजाफा हो रहा है तो 300 ऊंट हुए। ये एक मजलिस के अंदर ये दे रहे हैं, और न जाने कितना काम किया है। मदीना में एक कुआं था जो यहूदी के कब्जे में था, और मदीने में मीठे पानी की बड़ी किल्लत थी, वो उसमें से मुसलमानों को पानी लेने नहीं देता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कौन है जो बीर रूमा खरीदे और अपना डोल आम मुसलमानों के डोल के बराबर बनाए, यानी कुआं खरीद कर मुसलमानों को वक्फ कर दे और अपना भी उसमें उतना ही हिस्सा रखे जितना एक आम मुसलमान का होता है। उस यहूदी ने उसकी कीमत बहुत ज्यादा रखी। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला ने पहले आधा कुआं खरीदा। आधा कुआं का मतलब ये कि एक दिन हम लोग सारे पानी निकालेंगे, एक दिन तुम निकालना। फिर उसके बाद बकिया आधी कीमत देकर पूरे कुआं को खरीद लिया, मुसलमानों को वक्फ कर दिया। बड़ी रकम खर्च की है, गनी कहलाते थे उस्मान गनी। इसलिए ये जो बाद लोगों का तसव्वुर है कि अगर कोई कारोबार के अंदर मेहनत कर रहा है, आगे बढ़ने की कोशिश करे, दुनियादार आदमी है, ऐसा नहीं। यही चीज है जिसने मुसलमानों को आज पसमानदा बना दिया है। इस मुल्क के अंदर बैक फीट पर चले गए हैं, न तिजारत में, न सनअत में, न कारोबार में, किसी चीज में इनके पास अव्वलियत का मकाम नहीं है, मोनोपोली इनके पास नहीं है। इस मुल्क में रहना है तो तरक्की करनी होगी। एक मौजू और भी है तालीम वगैरह के सिलसिले में, उसको अपने मौके पर इंशाअल्लाह अर्ज किया जाएगा। लेकिन ये उन्वान जो आ गया है सहबाबुल माल व अमल, तो मैं कहना चाहता हूँ कि पूरी दीनदारी को मजबूती के साथ पकड़ने के साथ साथ कि एक नमाज न छूटे, एक फरीदा न छूटे, कोई गलत तरीका इख्तियार न किया जाए, कहीं से सूद न लिया जाए, कहीं से बेईमानी न की जाए, न कहीं से धोखा दिया जाए। जितनी चीजें तिजारत को गलत करने वाली उन सब से पूरे तौर से बचते हुए आला से आला दर्जे की तिजारत की जाए। कोई ऐसी हद नहीं है कि यहाँ पहुँचने के बाद बंदिश कायम हो जाएगी। जाहिर बात है कि उससे मिल्लत का फायदा होगा। अब भाई जो 40 लाख कमाएगा वो 1 लाख ज़कात निकालेगा, और जो 40 करोड़ कमाएगा वो 1 करोड़ ज़कात निकालेगा। इससे फकरा मसाकिन की मदद होगी, और जो 1 करोड़ ज़कात निकालेगा तो वो उसी एतबार से दीन के दूसरे कामों के अंदर, मिल्लत के दूसरे कामों में खर्च करेगा। अस्पताल बनाएगा, स्कूल बनाएगा, मदरसे बनाएगा, मस्जिद बनाएगा, रिश्तेदारों की, दूसरों की जरूरतों में काम आएगा। इसलिए इसको ये बात ज़हन से निकाल देनी चाहिए कि तिजारत के लिए या सनत व हिरफत के लिए मेहनत करना ये दीनदारी के खिलाफ है। हाँ, मैं फिर दोहराऊंगा, यहाँ दोनों चीजें चल रही हैं, ताअत के साथ साथ होना चाहिए। हाँ, अगर कोई अच्छा ताजिर बन गया और उसी हिसाब से दीनदारी उसके अंदर घटने लगी, मिजाज बदल गया, रऊनत आ गई और अपने को बड़ा समझने लगा, तो फिर ये उसके लिए तबाही का सामान है। माल की जो जिनकी नजीर पेश की जा रही है, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये अपने आप को सहाबे किराम से अलग नहीं समझते थे, अपने को उन्हीं में का एक फर्द समझते थे। माल से अल्लाह ताला ने नवाजा था। बहरहाल इन रवायात से मालूम हुआ कि अल्लाह ताला अगर किसी को माल अता फरमाए, उम्र अता फरमाए, तो उसका एक एक लम्हा कीमती है और एक एक पैसा कीमती है। इसको अल्लाह का कुर्ब हासिल करने और रजा हासिल करने के लिए खर्च करना चाहिए। वअन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्न अल्लाह तआला इज़ा अरादा बिअब्दिन खैरन इस्तअमलहु फ़क़ील व कैफ़ यस्तअमिलहु या रसूलल्लाह क़ाल युवफ़्फ़िक़ु लिअमलिन सालिहिन क़ब्ल अल-मौत। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला जब किसी बंदे के साथ खैर का इरादा फरमाते हैं, बंदे के साथ भलाई का इरादा फरमाते हैं, तो उससे काम ले लेते हैं। इस्तअमलहु, उसको इस्तेमाल फरमा लेते हैं, उससे काम ले लेते हैं। साहबा ने पूछा कैफ यस्तअमिलहु या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला बंदे को कैसे इस्तेमाल फरमा लेते हैं? फरमाया कि युवफ़्फ़िक़ुहु लिअमलिन सालिहिन क़ब्ल अल-मौत, मरने से पहले उसको अमल साले की तौफीक अता फरमाते हैं।
ये अल्लाह की तरफ से गोया तौफीक मिलती है। इसमें और भी रवायतें हैं, इंशाअल्लाह अगले दर्स में आपके सामने आएंगी। भाई आज 25वीं शब है, 21वीं गुजर गई, 23वीं गुजर गई, 25वीं आई है, अब 27वीं 29 आगे आएगी। इस एतबार से शब कद्र के सिलसिले की रातों में ये दरमियानी रात है। आमतौर से लोग एहतमाम करते भी हैं, इसलिए हमें अगर हम वक्त फारिग करके यहाँ आए हैं तो एक एक लम्हे की कदर करनी चाहिए। यही मजबूरी चल रहा है कि माल और उम्र इनकी ताकत के लिए इस्तेमाल करना पसंदीदा है। उम्र क्या चीज है भाई? उम्र तो लम्हात के मजमूए का नाम है ना। 60 साल की या 70 साल की उम्र हुई तो हर साल के महीने होंगे, हर महीने के हफ्ते होंगे, हर हफ्ते के दिन होंगे, हर दिन के घंटे होंगे, हर घंटे के मिनट होंगे। ये हर मिनट उम्र का एक हिस्सा है और एक मिनट का गुजरना भी जिंदगी के एक लम्हे को खत्म कर देने वाला है और जो चला गया वो लौट कर आने वाला नहीं है। इसलिए वक्त को जाया नहीं करना चाहिए। और जो लोग एतकाफ के अंदर हैं उनसे खास तौर से गुजारिश है अपने वक्त की कदर करें। बातें करना, मजलिस साजी करना, इधर पर गपशप में अपने वक्त को जाया करना, ये न मस्जिद के एहतराम के साथ मुनासबत रखता है न इस कीमती रात के अदब के साथ। इसलिए यहाँ से फारिग होने के बाद नाश्ता लग रहा है, उससे फारिग हो जाएंगे लोग और फिर सारे के सारे लोग जो हैं अपने अपने मामूलात के अंदर आकर शामिल हो जाएंगे। मुआखात के जरिए अंसार और मुहाजिरीन में ज़मीन और जायदाद की बाहमी तकसीम वक्ती इंतफा के लिए था या मुस्तकिल तमलीक थी। हजरत उम्मे ऐमन किसी अंसारी सहाबी की ज़मीन वापस नहीं कर रही थी। बड़े बराए करम इस पर रोशनी डाल दें और क्या मुतबन्ना की तौरीस की शरई हैसियत पर भी थोड़ी सी रोशनी डाल दें। सालबा इब्न हातिब के वाक़े पर थोड़ी सी, तो एक मुस्तकिल 1-2 घंटे का मजमून आप मुझे दे रहे हैं बयान करने के लिए, थोड़ी सी रोशनी कैसे डाल दें। हातिब ने बलता का वाक़े अलग है और ये जो है ज़मीनें जो इन हजरात ने दी थी सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हुम ने, ये इनकी तरफ से मुहाजिरीन की तरफ अंसार की तरफ से पेशकश थी, लेकिन मुहाजिरीन ने इसको कबूल नहीं किया था। किसी ने भी मालिकाना तौर पर जमीन नहीं ली थी, इनकार कर दिया। जब इनकार कर दिया तो मुहाजिरीन अंसार ने ये पेशकश की कि आप लोग हमारे साथ काम में हिस्सेदार बन जाएंगे और जो पैदावार होगी उसमें आपका आधा होगा, आधा हमारा होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी इजाजत दी और यह सिलसिला उस वक्त तक चलता रहा जब तक के खुद अंसार मुहाजिरीन के पास जमीनें नहीं हो गई। और जब यहूदियों के इलाके फतह हुए, खैबर का इलाका फतह हुआ, बनु नज़ीर का इलाका फतह हुआ, उनके बागात मुसलमानों के हाथ में आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार के दरमियान उसको तकसीम करना चाहा। तो अंसार ने कहा कि हम लेंगे नहीं जब तक कि आप हमारे मुहाजिर भाइयों को भी न दें, हमारे मुहाजिर भाइयों को हिस्सा लगाइए तब हम लेंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन इलाकों को जो फतह होकर मुसलमानों के हाथ में आए थे अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान तकसीम कर दिया। जब खुद मुहाजिरीन के पास जमीनें हो गई तो जो जमीनें अंसार की मुहाजिरीन के पास थी, चाहे बटाई पर थी या उन्होंने इनके हवाले कर दिया था कि चलो जमीन के मालिक हम हैं लेकिन तुम इसकी मुकम्मल पैदावार के मालिक हुए काम करते रहो, वो सब इन्होंने वापस कर दिया। उसी सिलसिले का वो वाक़या है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक खजूर का दरख्त था जो हज़रत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दिया था। जब वो लेने के लिए आए कि हज़रत अब वो दरख्त वापस दिलवा दीजिए, आपने हज़रत उम्मे ऐमन से कहा दरख्त दे दो, नहीं दूंगी। ये हुज़ूर की हाज़िना थी, खिलौनी खिलाने वाली, का नहीं दूंगी। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए तो उनके गर्दन में हाथ देकर नहीं दूंगी, क्यों दूंगी? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको राजी किया, उस एक दरख्त के बदले में 10 दरख्त देकर वो दरख्त वापस दिलवाया।
बड़ी नेक खातून थी हजरत उम्मे ऐमन रजी अल्लाह अन्हा। बहरहाल ये जो उन्होंने सवाल किया उसका हासिल यही था कि अंसार की तरफ से पेशकश तो यही थी कि हम जमीन मालिकाना तौर पर देंगे, लेकिन मुहाजिरीन ने मालिकाना तौर पर लिया नहीं, दो तरह से लिया था। या तो पूरी जमीन बाग ले लिया, खेती करते रहे, पैदावार इस्तेमाल करते रहे, बाद में वो बाग वापस कर दिया, या उनके साथ काम में शरीक होकर बटाई पर काम करते थे और उसकी पैदावार से नफा उठाते थे। बाकी है नहीं हजरत वो तो बतलाया था, चंद रोज के बाद उन्होंने खुद अपना निकाह कर लिया। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने उन्होंने फौरन कहा था कि अल्लाह तुम्हारे माल में भी बरकत अता फरमाए, तुम्हारे अहल में भी बरकत अता फरमाए, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। बहरहाल चलिए दुआ फरमा लीजिए अपने लिए, पूरी उम्मत के लिए, तमाम ज़रूरतों के लिए, और उसके बाद काम में लग जाइए, वक्त ज़ाया होने से बचाइए। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिल हक़्क़ सल्लल्लाहु अलैहि अजमईन। अल्लाहुम्मा हब्बिबना लिल ईमान व ज़य्यिनहु फ़ी क़ुलूबिना व कर्रिह इलैना अल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान वजअलना मिनर राशिदीन। अल्लाहुम्मा इन्ना क़ुलूबना व नवासियना व जवारिहना बियदिका लम तुमल्लिकना मिन्हा शैअन फ़इज़ा फ़अल्त ज़ालिका बिना फ़कुन अंत वलिय्यना वहदिना इला सवाइस सबील। रब्बना इग़फ़िर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अम्रिना व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना व अख़्ताना रब्बना व ला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना व ला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नस्अलुका मुजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वस्सलामत मिन कुल्लि इस्म वल इस्मत मिन कुल्लि ज़ंब। ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़रता वला हम्मन इल्ला फ़रजता वला ज़ुर्रन इल्ला कशफ़ता वला दैनन इल्ला अद्दैता वला मरीज़न इल्ला शफ़ैता वला मुब्तलन इल्ला आफ़ैता वला असीरन इल्ला फ़ककता वला हाजत मिन हवाइजिद दुनिया वल आखिरति लक रिज़न इल्ला क़ज़ैतहा या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़का मिन्हु नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा अक्फिना बिहलालिका अन हरामिका व अगनिना बिफज़लिका अम्मन सवाक। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन सालिहा व रिज़्क़न वासिअन हलालन तय्यिबा व तौबतन नसूहा व तौबतन क़ब्लल मौत व राहतन इंदल मौत व रहमतन व मग़फ़िरतन बअदल मौत वल अफ़्व इंदल हिसाब वल फ़ौज़ बिल जन्नह वन नजात मिनन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियत वल मुआफ़ात अद-दाइमत फ़िद दुनिया वल आख़िरह। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बि इग़फ़िर वरहम वअफ़ु वतकर्रम वतजावज़ अम्मा तअलम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल अकरम। रब्बि इग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल हम्मि वल हुज़्नि व नऊज़ु बिका मिनल जुब्नि वल बुख़्लि व नऊज़ु बिका मिन ग़लबतिद दैनि व क़हरिर रिजाल। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन जुहदिल बलाइ व दरकिश शक़ाइ व सूइल क़ज़ाइ व शमाततिल अदाइ। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन फितनतिल क़ब्रि व मिन फितनतिल महया वल ममात व मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल। रब्बि इग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। या अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह हमारी कामिल मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह हमारे छोटे बड़े तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे। हमारे तमाम गुनाहों पर कलम अफ़्व फेर दे। या अल्लाह हमारे तमाम गुनाहों को या अल्लाह कामिल तौर पर माफ़ फरमा दे, मग़फ़िरत ताम्मा नसीब फरमा। या अल्लाह अपने करम का, फज़्ल का, रहम का मामला फरमा। या अल्लाह हमारे दामन में कोई ऐसा अमल नहीं जो हम तेरे दरबार में पेश कर सके। या अल्लाह लेकिन तेरे नेक और सालिह बंदे, तेरे पसंदीदा बंदे तेरी रज़ा वाले अमाल भी करते हैं। अल्लाह उनके सदक़े तुफ़ैल में
हमारे टूटे फूटे अमाल को कबूल फरमा ले, हमारे रोज़ों को कबूल फरमा ले, तरावी को कबूल फरमा ले, तिलावत को कबूल फरमा ले, सदका खैरात को कबूल फरमा ले, ज़कात को कबूल फरमा ले और जिक्र और तस्बीह को कबूल फरमा ले, हमारी तमाम दुआओं को कबूल फरमा ले। जो नेक अमल तेरी तौफीक से हो अल्लाह उसके अंदर होने वाली कोताहियों को माफ़ फरमा कर अपने फضل से कमाल दर्जे की कबूलियत अता फरमा, उसके अज्र और सवाब से हमें माला माल फरमा। या अल्लाह हमारे दिलों के जंग को दूर फरमा दे, अल्लाह हमारे दिल को जंगों से पाक फरमा दे। ए अल्लाह नेकी का जज्बा पैदा फरमा, गुनाहों से दिलों में नफरत पैदा फरमा, नेकी का शौक अता फरमा, गुनाहों से नफरत अता फरमा। ए अल्लाह हर नेक काम की रग़बत अता फरमा। ए अल्लाह बरकत वाली हलाल रोजी अता फरमा, माल के अंदर बरकत अता फरमा, जान के अंदर बरकत अता फरमा, उम्र में बरकत अता फरमा। जान माल उम्र इज्जत तमाम चीज़ों को अपनी ताअत में दीन के लिए खर्च करने की तौफीक अता फरमा। ये अल्लाह हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा दे, जो दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह उनकी कामिल मग़फ़िरत फरमा। जिनके वालिदैन जिंदा हैं या उनमें से कोई एक जिंदा है अल्लाह उनकी खिदमत करने को, उनको राज़ी करने की तौफीक अता फरमा। वालिदैन के हुकूक के अंदर जो कोताहियाँ हुई अल्लाह उनको माफ़ फरमा दे। अल्लाह हमारे दिलों में आपस में उल्फत और मोहब्बत पैदा फरमा। अल्लाहुम्मा अल्लिफ़ बैन क़ुलूबिना व अस्लिह ज़ात बैनिना वंसुरना अला अदुव्विका व अदुव्विना। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिल अअदाइ वल जबाबिरा। अल्लाहुम्मा शत्तित शमलहुम, अल्लाहुम्मा फ़र्रिक़ जमअहुम, अल्लाहुम्मा दम्मिर दियारहुम, अल्लाहुम्मा अहलिक अमवालहुम, अल्लाहुम्मा ख़ुज़हुम अख़्ज़ अज़ीज़िन मुक़तदिर। ए अल्लाह मुसलमानों के इस्लाम के खिलाफ जो साजिशें हो रही हैं अल्लाह उनको नाकाम बना दे। अल्लाह साजिश करने वालों की साजिशें उन्हीं के ऊपर पलट दे, उनके कैद को उनके ऊपर लौटा दे। ए अल्लाह हम कमजोर हैं, लाचार हैं, लेकिन तू बड़ी कुदरत वाला है। ए अल्लाह हम गुनाहगार जरूर हैं लेकिन तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। ए अल्लाह तू दीन के नाम लेवा है। ए अल्लाह दीन की इज्जत की हिफाजत फरमा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत की हिफाजत फरमा, हम कमजोरों की मदद फरमा। ए अल्लाह दीन पर होने वाले हमलों की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह तमाम दीनी इदारों की हिफाजत फरमा, मदारिस इस्लामिया की हिफाजत फरमा, मकातिब दीनिया की हिफाजत फरमा, मसाजिद की हिफाजत फरमा, हमारी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा, हमारी माओ बहनों की इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह इल्म दीन अता फरमा, दीन का सही इल्म अता फरमा, दीन की सही मारिफत अता फरमा, अपना सच्चा ताल्लुक नसीब फरमा, हक को हक जानने की तौफीक अता फरमा, बातिल को बातिल जानने की तौफीक अता फरमा, हक का इत्तिबा नसीब फरमा, बातिल से बचना नसीब फरमा। ये अल्लाह हमारी नस्लों को दीनदार बना दे। ये अल्लाह हमारे आने वाले नस्लों की ईमान की हिफाजत फरमा, उनके अकीदे की हिफाजत फरमा, उनके दीन की हिफाजत फरमा, हर तरह की फितने से आजमाइश से उनकी हिफाजत फरमा। ये अल्लाह हमारी जान माल इज्जत आबरू का तुम मुहाफिज बन जा। ये अल्लाह इन मुबारक रातों में तेरे नेक बंदे दुनिया जहान में कहीं भी बैठ कर तेरे सामने हाथ फैलाकर जो खैर की चीजें मांग रहे हैं कि अल्लाह उन सब में हमें भी हिस्सा नसीब फरमा। जिन शुरूर से पनाह चाह रहे हैं उन सब में हमें उन सब से हमें भी पनाह अता फरमा। अल्लाह मजमे के अंदर मौजूद ये तेरे बंदे अपने दिल में जो ख्वाहिशें लिए हुए बैठे हैं अल्लाह तो अलीमुन बिज़ाति सुदूर है, दिलों की हालत को जानने वाला है। अल्लाह हर एक को उसकी जायज मकसद के अंदर कामयाबी नसीब फरमा। अल्लाह हमारे जो भाई बीमार है उनको शिफा अता फरमा, जो बच्चे बीमार है उनको शिफा अता फरमा, जो बूढ़े जवान बीमार उनको शिफा अता फरमा, लाइलाज बीमारी से भी शिफा अता फरमा। ए अल्लाह जो मकरूज है उनको कर्ज से निजात अता फरमा, जो परेशान हाल उनकी परेशानी को दूर फरमा, जो रिस्क से परेशान है उनको रोजी अता फरमा, जिनके पास कारोबार नहीं उनको कारोबार अता फरमा। ए अल्लाह जिन घरों के अंदर बच्चे और बच्चियां बगैर निकाह के हैं अल्लाह उनको मुनासिब रिश्ता अता फरमा, वालिदैन को इस जिम्मेदारी से सुबुकदोश होने के मौके अता फरमा। या अल्लाह हमारे नौजवानों को नेक और सालिह बना दे, बुरे माहौल के बुरे असरात से उनकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह हम सब के दिलो दिमाग की भी हिफाजत फरमा, ख्यालात की भी हिफाजत फरमा, आँखों की भी हिफाजत फरमा, जुबान की भी हिफाजत फरमा, कान की भी हिफाजत फरमा, हाथ पैर की भी हिफाजत फरमा, नफ्स और शैतान के शुरूर से पूरी पूरी हिफाजत फरमा। ये अल्लाह शब क़द्र के मकबूल इबादत नसीब फरमा। ये अल्लाह शब क़द्र के मकबूल इबादत नसीब फरमा। ये अल्लाह अगर वो रात गुजर चुकी हो तो उसमें भी हमारा हिस्सा मुकद्दर फरमा। आज की रात अगर शब क़द्र है अल्लाह तो इसकी इबादत भी हमें अता फरमा, और अगर आइंदा आने वाली अल्लाह तो उसकी भी तौफीक हमें अता फरमा।
ए अल्लाह हमारे जो खैर की चीजें तुझसे मांगनी चाहिए हम नहीं मांग सके, अल्लाह बगैर मांगे हुए आता फरमा। जिन शरूर से हमें पनाह चाहिए और हम नहीं चाह सके, अल्लाह उनसे भी हमारी हिफाजत फरमा। जिन बुजुर्गों के उलूम और फजूद से हमें नफ़ा पहुँच रहा है, अल्लाह उसका बेहतरीन उनको बदला अता फरमा। ये अल्लाह हमारे तमाम मोहसिनीन को उनके एहसान का बदला अता फरमा। जिनका हमारे ऊपर किसी भी तरह का एहसान हो, ये अल्लाह उनके एहसान का तू अपने खजाने गैब से बदला अता फरमा। ये अल्लाह जिनके हुकूक हमारे ज़िम्मे वाजिब हैं, हम उनको अदा नहीं कर पाए, ये अल्लाह मरने से पहले हुकूक व लिबास से हमें पाक फरमा दे। और अगर कोई कोताही रह जाए तो अल्लाह मैदान महशर की रुसवाई से हमें बचा ले, अपने खजाने से उसका बदला अता फरमाकर हक मांगने वालों को राजी फरमाकर ये अल्लाह हमें वहाँ की रुसवाई से अज़ाब से महफूज फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नत व नईमहा वमा युक़र्रिबुना इलैहा मिन क़ौलिन औ फ़िअलिन औ अमल व नऊज़ु बिका मिनन नारि वमा युक़र्रिबुना इलैहा मिन क़ौलिन औ फ़िअलिन औ अमल। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार या मुजीर या मुजीर या मुजीर। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।